हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम वॉइस बेंच की जो हम फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था उसके बाद हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम वॉइस जॉब बनाएंगे। पहला हमने वॉइस बेंच का बेस बनाया था, अब हम वॉइस जॉब बनाएंगे। ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है जिसे मैंने दिखाया है। ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जॉ है। ठीक है। तो ये बनाएंगे। ये ड्राइंग हमें, इसकी पूरी डिटेल ड्राइंग हमारे पास यहाँ दिया है। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। ठीक है। और ये हमारा साइड व्यू है। ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। और हमने इसको बनाया था, पहले इसको सेव करते हैं और एक दूसरा पार्ट लेते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट हमने खोला। ठीक है। स्केच पे जाएंगे, स्केच स्टार्ट करेंगे, प्लेन लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। क्यों रेक्टेंगल बनाएंगे? जैसे क्योंकि दिया है, दिख रहा है 36 और 64। तो इसका हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो हम यहाँ जाते हैं, एक सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है। एक सेंटर रेक्टेंगल ले लिया। कितने का है भाई? तो 36 और 64 का। 36 और ये है 64 का। ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, हम कोइंसिडेंट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये देखो, हमारे पास ये वाला पार्ट है, दिख रहा है। अभी जो हमने लिया है वो 36, वो इस पॉइंट से यहाँ तक का है। ठीक है। अब जो हम लेंगे वो ये वाला रेक्टेंगल लेंगे, दिख रहा है। तो ये कितने का है देखो, 16 और 9 का है ना। तो फिर से एक रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है। एक फिर से एक सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं, कितना का, 16 और 9 का। ठीक है। तो स्मार्ट डायमेंशन ये है 9, ये है 16। ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम चीज़, इसको पकड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे, हम यहाँ से कोइंसिडेंट कर देंगे। ठीक है। तो हमने अभी ये वाला पार्ट बना लिया। ठीक है। ये देखो, हमने ये वाला पार्ट बना लिया। ठीक है। अब हम बनाएंगे, देखो ये जो आर्क है, ये दिख रहा है। इस आर्क को हम बनाते हैं। तो आर्क को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले एक लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं यहाँ से। ठीक है। और इसकी हाइट दे देते हैं, इसकी डायमेंशन देखो यहाँ 10 की दिया हुआ है, दिख रहा है ये वाला। तो 10 का डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का 10। ये लो। ठीक है। अब देखो क्या है, इस 10 की हाइट से, ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ से एक आर्क सा कुछ बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सेम चीज़, 66 की डायमेंशन कुछ ज़्यादा है ना, 36 है, मैं बोलूँ कुछ तो ज़्यादा है, 36 है। ठीक है। 36 और 64 डायमेंशन सही है ना, 64 36। ठीक है। अब ये एक आर्क है, कितने का है चलो वो देख लेंगे। पहले हम एक सिंपल ड्राइंग कर लेते हैं, लाइन लेते हैं। ठीक है। यहाँ से ऐसे जाते हैं और ये एक आर्क सा लेते हैं। ठीक है। और ये लो। ठीक है। एक काम करते हैं, एक रेफरेंस लाइन ले ही लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। जिसकी इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है। अब क्या करेंगे, कंट्रोल करके दोनों को कोइंसिडेंट कर देंगे। ठीक है। कंट्रोल इसको और इसको दोनों को सिमेट्री, सिमेट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? सॉरी, कंट्रोल इसको भी करेंगे, अब सिमेट्री आएगा। ठीक है। दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल देखो 50 डिग्री का है ना। तो 50 डिग्री का एक एंगल लेते हैं और बाहर का रेडियस जो है वो 16 रेडियस है ना। तो स्मार्ट डायमेंशन, इन दोनों का बीच का जो एंगल है 50 डाल देते हैं। ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन फिर से 16। ये लो। अब देखो, इसकी हाइट दे रखी है क्या इसके अंदर? इसकी हाइट दे रखी है।
ये टॉप वाला सर्कल है, ये वाला। चलो हाइट नहीं देगा, एक काम करते हैं, हाइट अगर हमारे पास नहीं है, एक काम कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, दोनों को कोइंसिडेंट करते हैं, ये लो। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो हमने ये वाली ड्राइंग कर लिया। ठीक है, और कुछ रह गया है। अब क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक है, या फिर पहले ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक सेकेंड, हमें ट्रिम करना पड़ेगा इस पार्ट को, है ना। जैसे कि ये ड्राइंग में देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, सॉरी। तो हमें ट्रिम करने के लिए ट्रिम पे जाते हैं और ये पार्ट को ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, फीचर में जाते हैं, एक्सट्रूड पे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, देखो ये दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है 32। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और 32 दे देंगे, 32। ठीक है, और ओके करते हैं। देखो हमारा एक पार्ट आ गया, इसको क्या करते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, हमने एक पार्ट बना लिया। अब हमें पीछे वाला पार्ट बनाना है, तो पीछे वाला पार्ट के लिए भी देखो, पीछे वाला पार्ट जो हमारा, ये 10 दे रखा है। ठीक है, पूरा 36 32 था, 32 में सिर्फ 10 वाला पीछे का है। ठीक है, तो फिर से जाते हैं एक्सट्रूड पे, स्केच, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं होगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता, नो इशू। यहाँ से स्केच सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस बार सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये। ठीक है, कितने का है भाई, ये 10 का है, ये लो, ये 10। ठीक है, ऐसा है। और एक सेकेंड, नीचे वाला भी हमें लेना चाहिए था, हमने गलती ले लिया। फिर से जाते हैं और ट्रिम इसको भी करना है, हमने एक चीज़ ट्रिम नहीं किया था, ये वाला पार्ट। ठीक है, या फिर अगर इसको रहने देते हैं, ट्रिम कर, वो क्या बोलते हैं, एक्सट्रूड कर लेंगे दोनों इसे, इसको और इसको, दिख रहा है। ये वाला पार्ट को हम ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये हमारा है 32। ठीक है, ओके करते हैं, और अंदर वाला फिर से एक्सट्रूड लेते हैं, अंदर वाला 10, यानी पीछे वाला, ये वाला 10। ठीक है, ओके। तो दिख रहा है ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों बन गया। अब देखो इसके फेस पे एक यहाँ पे होल है, दिख रहा है। एक यहाँ होल है, एक नीचे से होल है, एक ऊपर से होल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम फेस वाले को ले लेते हैं, सबसे इजी रहेगा, पहले फेस वाले को लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, फेस पे सिलेक्ट करेंगे और होल विजार्ड लेंगे। ठीक है, सिंपल होल लेंगे। कितना का होल है भाई, देखो यहाँ पे लिया है 12 का होल है और 24 का अंदर डेप्थ है ना। 12 डाया का होल है, तो हम यहाँ जाएंगे और डाया 12, देखो 12 डाया ले लेंगे। ठीक है, और अंदर जो है 24 है। ठीक है, पोजीशन। ठीक है, और ये रहा। ठीक है, सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सेंटर में ही है, तो कोई ज़रूरत नहीं, ओके करते हैं। देखो ये हमने 12 डाया का होल काट लिया। ठीक है, अब देखो, अब इस फेस पे हमें ये लेना है, इस फेस पे देखो, कहाँ गया भाई, देखो इस फेस के ऊपर भी होल है, अगर तुम देख पाओ। फेस कहने का मतलब था इस फेस के बराबर ये, तो देखो यहाँ पे एक होल है ना। यहाँ जाएंगे, फिर से होल विजार्ड में जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास ये कितने का है भाई, देखो M6 इंटू, यहाँ काउंटर बोर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है काउंटर बोर तुम्हारा, ये होल है ना, काउंटर बोर होल दिया हुआ है। देखो अगर तुम ड्राइंग में यहाँ देखो, मैं तुम्हें दिखाऊं, देखो इसे मैं सेक्शन में दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये एक काउंटर बोर होल है। ठीक है, तो काउंटर बोर होल लेने के लिए हम काउंटर बोर होल लेंगे। ठीक है, सॉलिड वर्क्स में गए, काउंटर बोर पे सेलेक्ट किया। ठीक है, लिया,
फिर यहाँ आके नीचे आते हैं, M6 ले लिया नॉर्मल। शो कस्टम रिंग, हमारे पास जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये 6 का है, 6 रखेंगे। यहाँ पे जो हमारा क्लियरेंस है तुम्हारा, ये वाला 12 का है, तो 12 दे देते हैं। और नीचे वाला 4.3 है, ठीक है, ये सही है, रहने देते हैं। ठीक है, इसको 4 कर देते हैं। 4 हमारे पास दिया है क्या, ये देखो 4 दिया है डेप्थ, है ना। 4, तो 4 दे देंगे इसको। कहाँ गया भाई, ये लो 4। ठीक है, फिर ब्लाइंड से रहेगा अप टू नेक्स्ट कर देते हैं, सही रहेगा। अप टू नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये कट जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, M6 होगा हमारे यहाँ पे। M6 है, 6 है। देखो ये फिर चेंज हो गया। इसको 12 टैब, ये 4। ठीक है, यही रखेंगे, और कुछ नहीं करना है भाई। ठीक है, पोजीशन पे जाएंगे, और इसी के यहाँ देते हैं, चलो बाद में डायमेंशन देंगे। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन पे जाते हैं। चाहे पहले स्मार्ट डायमेंशन की जगह इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, दोनों को एक लाइन में कर देते हैं। फिर स्मार्ट डायमेंशन जाते हैं, इन दोनों के बीच का दूरी दिया होगा, है ना। देखो कितना दूरी दिया है भाई। ये देखो 20 दिया हुआ है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, 20 है। तो यहाँ हम 20 दे देंगे, 20 एंटर। ये देखो, राइट क्लिक, ओके। ठीक है, ये देखो हमने काउंटर बॉल होल ले लिया। ठीक है, अब क्या रहेगा पार्ट हमारा, तो देखो इसके बाद हमने एक ऊपर होल ले लिया। अब देखो नीचे भी होल है, दिख रहा है। यहाँ पे भी हमारा अगर साइड से देखे तो 2 होल है। ठीक है, तो ये कितना का है, 2 इंटू M6 का है। देखो अगर तुम देखो 2 इंटू M6 का है, 2 होल है, M6.1 का। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे इसके ऊपर और यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे होल विजार्ड। ठीक है, फिर से सिलेक्ट करेंगे, ये कौन सा होल है भाई हमारा, M6 का। इसको नॉर्मल ही लेते हैं, कीप कस्टम साइज। ठीक है, और यहाँ जाते हैं M6, यहाँ नहीं है तो हम यहाँ से लेते हैं स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा M6.1। ठीक है, M6.1 है। और कुछ है भाई क्या इसमें, क्लियरेंस वगैरह। तो M6.1 ही है, बस यही दिया हुआ है, और कुछ है नहीं। ठीक है, देते हैं इसको M6.1, बाकी कुछ नहीं करेंगे, बंद करेंगे, इसको रहने देते हैं। ठीक है, और फेस पे हम जाएंगे अब डायरेक्ट पोजीशन पे। तो एक चीज़ और है, ये देखो जो डेप्थ है, सॉरी डेप्थ है जो, ये 16 का है। तो 16 का डेप्थ ले लेंगे, यहाँ आएंगे नीचे। देखो अप टू नेक्स्ट की जगह ब्लाइंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ देंगे, ये हमारा यहीं तक है, 16। ठीक है, 16 तक ही है ना, ये स्टिप पॉइंट तक। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ तक 16 ही है, तो 16 ही लेंगे। और कुछ है भाई, कुछ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट जाएंगे पोजीशन पे। 16 दे दिया। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं पोजीशन के ऊपर, एक यहाँ दे देते हैं और एक यहाँ दे देते हैं। ठीक है, हमने M6 का ही लिया है ना, चलो कोई नहीं, हम देखेंगे। अब जाते हैं डायमेंशन पे। ठीक है, पहले क्या करते हैं, पोजीशन दोनों को एक लाइन में इक्वल कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, डायमेंशन, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, 8 है शायद। ये 8 दिख रहा है, ये 8 है, और दोनों के बीच का 16 है। तो ये 8 लिख के एंटर करेंगे, और इसके बीच की दूरी दे देंगे 16। ठीक है, देखो ये हो गया। ओके करेंगे, ओके करेंगे, देखो ये भी होल कट गया। अब एक चीज़ मैं बता दूं, देखो ये होल जो है वो थ्रेड वाला है। ठीक है, तो थ्रेड अभी दिख नहीं रहा है, इसके लिए मैंने बताया था यहाँ जाएगा, कस्टम पे जाएंगे। ठीक है, और सॉरी कस्टम पे जाना है, ऑप्शन पे, प्रॉपर्टीज़ कहाँ गया, सॉरी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, डिटेलिंग, और शेड कॉस्मेटिक थ्रेड। ओके, ये देखो दिख रहा है ना, कॉस्मेटिक थ्रेड। तो ये पिछले लेक्चर में मुझे बताना चाहिए था। ठीक है, ओके करते हैं। तो हमने ये पार्ट बना लिया। ठीक है, एक चीज़ और रह गया, और कुछ है क्या, देखते हैं। एक सीट मुझे लग रहा है यहाँ फिलेट सा है कुछ,
देखो ये फिलेट सा है, कितने का है, 3 रेडियस का 2 फिलेट है, 2 साइड। तो हम यहाँ जाएंगे फिलेट के ऊपर, सॉरी पैटर्न क्लिक कर दिए, फिलेट कितने का है, 3 का, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर, ठीक है। ओके करता हूँ, ये देखो, ठीक है, फिलेट दे दिया। अब कुछ तो नहीं है, बस जाएंगे अपीयरेंस में, कुछ कलर दे देंगे इसको, XYZ क्लियर सेक्शन, पूरे बॉडी को, ठीक है। कोई सा भी XYZ कलर देते हैं, कोई मैटर मैटर नहीं करता, ठीक है। ओके करते हैं और इसको सेव करते हैं, Ctrl+S, पार्ट 1 की जगह पार्ट 2 लिखते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। इसको नाम से भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमारा ये पार्ट भी ख़त्म हो गया, ठीक है। देखो इसको सेक्शन व्यू में देख लेंगे हम, इसको हमने जो बनाया है, ये देखो दिख रहा है।